शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, समस्त सहचरी वृंद के अंदर 8 सखियां प्रधान हैं, जिन्हें अष्ट सखियां कहा जाता है। यानी जितनी भी सहचरियां हैं उनकी प्रमुख जो है वो 8 ही सहचरियां हैं, जैसे श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू, श्री चंपकलता जू, श्री चित्रा जू, श्री तुंगविद्या जू, श्री इंदुलेखा जू, श्री रंगदेवी जू और श्री सुदेवी जू। ये ही अष्ट सखियां कहलाई हैं, 8 प्रधान सखियां। और इन 8 सखियों की भी जो अधिष्ठात्री हैं वो है श्री ललिता जू। यानी श्री ललिता जू से ऊपर कोई दूसरी सहचरी नहीं है। सहचरी वृंद के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो श्री ललिता जू हैं। श्री ललिता जू के बारे में कहा जाता है कि कली काल में ललिता जू ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई, ताकि प्रियालाल की नित्य विहार रस की लीला का रसास्वादन हम जैसे अधमों से भी अधम लोगों को किया जा सके। कली काल में इसका बोलबाला हो श्री लाडली जू का और श्री श्याम प्यारे के जो नित्य विहार रस की लीला है उसका गुणगान किया जा सके। और ललिता जू के बारे में जो किंवदंतियां हैं वो ये कहा जाता है कि स्वामी श्री राधा रानी से हमारी ललिता सखी 27 दिन बड़ी है, यानी 27 दिन पहले वो प्रकट हो गई थी धरती पर। और ललिता जू जो है ब्रजभूमि में ही ऊंचा गांव में प्रकट हुई। अगर बात ललिता जी की जाए तो हमारी जो ललिता सखी हैं स्वभाव में बिल्कुल लाडली जू जैसी ही हैं, ऑलमोस्ट लाडली जू जैसी हैं। वो दिखने में भी लाडली जू जैसी हैं, स्वभाव में भी लाडली जू जैसी हैं। और उनका जो प्रभाव है वो इस तरह से समझा सकता है, इस बात से समझा सकता है कि खुद लालजू भी जब ललिता सखी को देखते हैं तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। अब यहाँ से समझ में आता है कि क्या प्रभाव है ललिता जी का इस पूरे न सिर्फ सहचरी वृंद के अंदर बल्कि खुद लालजू के ऊपर भी। कई बार ऐसा सुनने में आता है रसिक वाणियों में कि जब निकुंज की लीला में जब प्रियालाल, क्योंकि आप सभी को पता है कि निकुंज की लीलाओं में निकुंज में सिर्फ 3 ही लोग हैं, प्रियालाल और सहचरियां। हालांकि प्रियालाल कोई अलग नहीं है, प्रियालाल तो एक ही है, लेकिन राधा कृष्ण और सहचरियां बस ये 3, इसके अलावा चौथा कोई भी नहीं। तो निकुंज की लीलाओं में कई बार वर्णन किया गया है कि जब लाडली जू हमारे श्याम प्यारे से, हमारे श्याम सुंदर से मान कर बैठती हैं, यानी नाराज हो जाती हैं, बहुत भयानक वाला मान कर बैठती हैं, और लालजू लगभग सारे हथकंडे अपना लेते हैं कि किसी तरीके से राधा जी को मना लें। लेकिन जब उनका सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब अंत में हमारे ठाकुर जी श्री ललिता जी की शरण में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मेरे से तो कुछ बन नहीं पा रहा, आप ही अब कुछ करिए। तब ललिता जी अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से, अपनी समझदारी से न सिर्फ स्वामिनी श्री राधा रानी का मान खत्म करती हैं बल्कि श्याम सुंदर के प्रति उन्हें लाड लड़ाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए भी मना लेती हैं। और इस तरीके से प्रियालाल का जो ये मान होता है, लाडली जू का जो मान है ये खत्म हो जाता है। क्योंकि जब जब स्वामिनी नाराज रहती हैं, जब तक स्वामिनी नाराज रहती हैं तब तक हमारे प्राण प्यारे, हमारे राधा वल्लभ लाल के लिए ये जो पीड़ा होती है ये असहनीय हो जाती है। कई कल्पों तक का विरह और दर्द लालजू को फील होता है जब हमारी स्वामिनी उनसे नाराज हो जाती हैं, और इसी नाराजगी को दूर कराती है हमारी ललिता जी। तो ललिता जी के बारे में कई रसिक संतों ने, कई रसिक वाणियों में ये सुनने को आया है कि जैसी हमारी राधा रानी दिखती हैं ऑलमोस्ट वैसी ही ललिता सखी भी दिखती हैं, बिल्कुल वैसे ही उनके गुण हैं, वैसे ही सब कुछ स्वभाव है उनका। और सारी सहचरियां ललिता जी का बड़ा मान सम्मान करती हैं। खुद इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि जब हमारे ठाकुर ही उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं तो इसके बाद कुछ और कहना सुनना बाकी नहीं रह जाता। उम्मीद करूंगा ललिता जी के बारे में छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही और भी अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के लिए। अब नई वीडियो लाऊंगा एक और, तब तक आप ध्यान रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा। श्री हरिवंश।